नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में सियासी भूचाल आ चुका है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया, जिसके बाद अब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दे दी है। दरअसल सचिन पायलट ने एएनआई से बातचीत करते हुए ये कहा है कि ये अशोक गहलोत के मन की असुरक्षा बोल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने ये भी अशोक गहलोत को याद दिला दिया कि सत्ता आती जाती रहती है। उन्हें कहा कि कोई हमेशा एक पद पर नहीं रह सकता, ये तो जीवन का क्रम है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सचिन पायलट की ओर से कहा गया है। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। तो सवाल ये है कि आखिर सचिन पायलट के इस बयान के मायने क्या हैं? जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, इस तरह से ये जीवन का कर्म है। लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो सचिन पायलट को गद्दार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गद्दार कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिसके बाद सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरे ऊपर झूठे निराधार आरोप लगाने की सलाह आखिर कौन दे रहा है। आज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो कहीं न कहीं किसी के दिखावे में आकर कर रहे हैं। ये इशारा सचिन पायलट की ओर से किया गया है। सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और हम सभी को संयुक्त रूप से यात्रा को सफल बनाने की जरूरत है। बीजेपी को चुनौती देने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। हमें सभी सत्तारूढ़ राज्यों में बीजेपी को चुनौती देने की जरूरत है। ये सचिन पायलट की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने अशोक गहलोत के तमाम आरोपों का जवाब दिया। जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये आरोप सचिन पायलट पर लगाया था कि दरअसल वो बीजेपी के साथ मिलकर सांठगांठ करके जिस तरह से कहीं न कहीं कांग्रेस को धोखा दे रहे थे, उस पर सचिन पायलट ने कहा कि जब मैं पार्टी अध्यक्ष था तब राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने गहलोत को सीएम बनने का एक और मौका दिया। आज प्राथमिकता इस बात पर होनी चाहिए कि हम फिर से राजस्थान चुनाव
कैसे जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो बयान सचिन पायलट की ओर से दिए गए हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि नसीहत एक तरीके से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को दी है और उनके बयान पर पलटवार करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ये उनके मन की असुरक्षा बोल रही है। सचिन पायलट ने कहा कि इतने अनुभवी जो नेता हैं, किसी शख्स को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नाक लेने, कीचड़ उछालने और इल्जाम तराशियों से कुछ हासिल नहीं होगा। ये बीजेपी को हराने के लिए उसके खिलाफ मतभेद यानी एकजुट होकर लड़ने और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का वक्त है। आज राहुल गांधी देश भर में पार्टी को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। पायलट ने इस बात का भी जिक्र किया कि अशोक गहलोत कभी उन्हें निकम्मा कहते हैं, कभी उन्हें नकारा कहते हैं, गद्दार कहते हैं और ना जाने क्या क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को कह रहे हैं। लेकिन ऐसी भाषा बोलना मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं है। ये सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को करारा जवाब दिया है। यानी जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को सीधे तौर पर गद्दार कहा है और कहा है कि कोई भी गद्दार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उनके पास 10 विधायकों का साथ नहीं है। इस तरह से उनके जो बयान सामने आए उसके बाद राजस्थान की सियासत में अब भूचाल आ सकता है, इस तरीके का अंदेशा पहले से ही जाहिर किया गया था और अब कहीं ना कहीं वही तस्वीर देखने को मिल रही है। जिस तरह से पहले अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट पर ये तमाम बड़े हमले बोले, इस तरह से उन्हें निकम्मा और साथ ही गद्दार करार दिया। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को नसीहत भरे अंदाज में जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि ये वक्त है कि राजस्थान कांग्रेस को चुनावों में मजबूती मिले, उसको लेकर काम किया जाए। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो लगातार जो कलह है कहीं ना कहीं वो अब खुलकर सामने आ रही है और सचिन पायलट जिस तरह से सलाह अशोक गहलोत को दे रहे हैं कि ऐसे बचकाने बयानों से बचा जाए तो बेहतर होगा। पायलट ने यह भी कहा कि ये सारे आरोप जो मेरे ऊपर अशोक गहलोत ने लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। पहले भी अशोक गहलोत ने मुझे नकारा और गद्दार कहा है। वो एक अनुभवी नेता हैं। मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें मेरे खिलाफ ये झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने की सलाह दे रहा है, लेकिन उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जो राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा है वो फिलहाल मध्य प्रदेश में है और कुछ ही वक्त के बाद वो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री करेगी। राजस्थान जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन पिछले कुछ साल कह लीजिए या महीने कह लीजिए लगातार वहां सियासी भूचाल कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत का खेमा और साथ ही सचिन पायलट का खेमा, वहां कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दोनों ही गुटों के बीच जारी है। जहां एक तरफ सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, वो लगातार अशोक गहलोत और साथ ही आलाकमान को धमकी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक गुज्जर को मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाए। उन्होंने इसी बलबूते पर कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन गुज्जर समुदाय के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। जो है अशोक गहलोत इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही गुज्जर नेता बैंसला की ओर से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को चेतावनी दी थी कि अगर राहुल गांधी एक गुज्जर मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान में एंटर नहीं करेंगे तो उनकी इस यात्रा का विरोध किया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। तो इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। वहीं अशोक गहलोत ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इस तरह से उन्हें गद्दार और निकम्मा करार दे रहे हैं। तो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं। राजस्थान में भी आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस तरह से उन्हीं की पार्टी अब टूट रही है कि राजस्थान कांग्रेस की तस्वीरें
साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जहां एक के बाद एक तमाम नेताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं और इस तरह से कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान के मंत्री आरएस गुढ़ा ने ये कहा है कि सचिन पायलट के साथ 80% विधायक नहीं मिले तो दांव छोड़ देंगे। इस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। तो लगातार अशोक गहलोत का खेमा और सचिन पायलट का खेमा आमने सामने हैं, लेकिन नजरें कांग्रेस आलाकमान पर टिकी हुई हैं कि राजस्थान को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा। सचिन पायलट ने अब एएनआई से बातचीत करते हुए जो पूरा बयान दिया है, जिस तरह से ये कहा है कि सत्ता आती जाती रहती है, ये एक चक्र है जो चलता रहता है, आप हमेशा गद्दी पर नहीं रहेंगे। आखिर इस बयान के मायने क्या हैं? क्या कुछ संकेत सचिन पायलट दे रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में बड़ा तख्तापलट जो है वो राजस्थान में देखने को मिल सकता है और इसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की ये सियासी सुगबुगाहट राजस्थान में चल रही है, जो कि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत का सबब बन सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।